इस देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा कर कर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है। तो गाइस सांप्रायिक मतलब देखिए जैसा कि एक सिक्का को अगर आप लोग उछालते हैं तो गैस उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो उसी प्रकार गाइस यहाँ पर जब पिगी बैंक से एक सिक्का गिरेगा गाइस नीचे, तो वो 50 पैसा का भी हो सकता है, 5 रुपया का भी हो सकता है, 2 रुपया का भी हो सकता है और 1 रुपया का भी हो सकता है। उसका जो गाइस निकलने का जो संभावना है तो वो सेम रहेगा। ठीक, तो इसकी एक प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपया का नहीं होगा। तो गैस अभी हमें प्रायिकता निकालना है कि जो गिरा हुआ सिक्का है तो वो 50 पैसे का होगा। तो उसका प्रायिकता एक निकालेंगे और दूसरा गैस निकालेंगे कि जो गिरा हुआ पैसा है तो वो 5 रुपया का नहीं है। ठीक, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए है पैसा 50 का जो संख्या है तो गैस वो 100 है और रुपया है नीचे में दिया गया, तो 1 रुपया का 50 सिक्के है, फिर 2 रुपया का गैस 20 सिक्के है और 5 रुपया का सिक्के 10 है। ठीक, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और जो टोटल संख्या है गैस सिक्कों का उस पिगी बैंक में तो वो है 180 संख्या है। ठीक, 180 सिक्के वहाँ पर मौजूद है। तो गाइस इसको हल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे सिक्के का सिक्के का को सिक्कों का लिखते हैं सिक्कों का कुल संख्या, तो वो हो जाएगा 180। ठीक, प्लस कर देंगे 100, फिर 50, 20 और 10। ठीक, और ये कैसे आया 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 ऐसे आया। ठीक, तो ये 180 है। हो गया गाइस। फिर देखिए नीचे में हम लोग नीचे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इतना दूर तो हो गया है। तो अभी हमें निकालना गाइस 50 पैसे का होगा। ठीक, तो एक ये वाला भाग निकाल रहे हैं भाग एक, तो इसको मान लेते हैं घटना ई। ठीक, माना लिख सकते हैं, माना घटना ई बराबर में निकला निकला पैसा 50 का हो। ठीक, तो ये हम लोग मान लिए हैं। तो देखिए इसमें प्रायिकता हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा घटना ई का अनुकूल परिणामों परिणामों की संख्या बटा हो जाएगा गाइस प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ऐसे लिख देंगे। तो गैस जो घटना ई है तो उसमें हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो निकला हुआ पैसा है या फिर गिरा हुआ लिख सकते हैं, गिरा हुआ क्योंकि गिर रहा है ना, तो गिरा हुआ गैस जो पैसा है तो वो 50 का है। ठीक, ऐसा मान रहे तो गैस 50 का सिक्कों का जो संख्या है तो वो 100 है। 100 ठो गैस 50 पैसा है, तो 100 ठो में कोई सा भी गैस गिर सकता है। तो इस कारण जो संभावना रहेगा घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या तो वो 100 रहेगा। और नीचे में गैस प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितने 180, क्योंकि कुल सिक्कों का जो संख्या है गैस तो वो 180। और जब गुल्लक को गैस उल्टा किया जाएगा तो 180 सिक्कों में कोई सा भी सिक्का गिर सकता है। तो इस कारण कुल इसका जो गैस संभावना हो रहा है कुल परिणाम तो वो 180 हो रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10/18। तो ये घटना ई का गैस आंसर हो जाएगा कि
50 पैसा का जो गाइस प्रायिकता होगा, 50 पैसा गिरने का जो प्रायिकता होगा गाइस, तो वो 10/18 है। ठीक, इतना दूर तो गाइस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर देखिए नीचे हम लोग हल करते हैं। अभी यहाँ पर गाइस ये पूछा गया है, जो ₹5 है तो ₹5 का जो प्रायिक 5 नहीं का प्रायिकता हमें गाइस निकालना है। ठीक, तो अभी हम लोग ऐसा मानते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक, पहले गाइस 5 का जो गिरा हुआ पैसा है हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि वो 5 रुपया हो। ठीक, तो उसका प्रायिकता निकालेंगे तो गैस 5 नहीं का भी प्रायिकता निकाल सकते हो उससे, वो ज़्यादा इजी रहेगा। वरना गैस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले तो जो गिरा हुआ पैसा है तो वो 50 पैसा का हो, फिर 2 रुपया का हो, फिर 1 रुपया का हो, ये सभी का निकाल देंगे। फिर ये तीनों को जोड़ देंगे, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया का जो प्रायिकता है गैस वो सभी को जोड़ देंगे। फिर गैस हम लोग जो 5 ये वाला जो ₹5 का नहीं होगा प्रायिकता तो वो निकाल सकते हैं इजीली ना, जोड़कर। तो गाइस वो वाला जो मेथड है तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो इस कारण हम लोग इस प्रकार करेंगे। अभी जो वाले मेथड से हम लोग करने जा रहे हैं, तो घटना F बराबर गिरा हुआ सिक्का ₹5 का है। ठीक, तो इसका हम लोग ज्ञात करते हैं। तो PF बराबर घटना F का अनुकूल परिणामों की संख्या, फिर इस बटा में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक, तो इतना दूर हो गया गाइस। तो देखिए घटना F के अनुकूल परिणामों की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए गाइस, जो घटना F है कि 5 रुपया का टोटल सिक्का कितना था गाइस, 10 था। तो 10 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 180। अच्छा यहाँ पर एक, अच्छा ठीक है, ठीक ना, 10/180 ऐसा हो जाएगा। क्योंकि देखिए गिरा हो 5 रुपये का गैस जो सिक्का है तो वो 10 ठो था, और 10 सिक्का में कोई सा भी एक गैस गिर सकता है, तो इस कारण 10 संभावना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/18 हो गया। ठीक, तो गैस अभी हम लोग नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए घटना F नहीं मतलब, इसका मतलब गैस हो जाएगा गिरा हुआ सिक्का 5 रुपया का नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो देखिए PF प्लस PF नहीं, तो ये बराबर में गैस 1 होते हैं। तो PF देखिए 1/18 है, और यहाँ पे PF नहीं। ठीक, तो 1 कर देंगे, फिर PF ऊपर में बार कर देंगे, बार दे देंगे। तो गैस ये इस तरफ प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 1/18 हो गया गैस। तो गैस अभी हम लोग क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 है गैस, ये दोनों ही 1 है, तो एलसीएम 18 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 18, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 गुना 1 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, तो 18 माइनस 1 गैस 17 होते हैं, और 17/18, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। किसका, ₹5 नहीं का प्रायिकता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ₹5 नहीं का प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता तो ये हो जाएगा 17/18, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 100/18 जब था तो इसको गैस हम लोग काटे थे, इसको और काटा जा सकता है, क्योंकि गैस देखिए जितना छोटी संख्या तक हो सके उतना छोटी संख्या तक गैस हमें काटना रहता है। ठीक, तो इसको काट सकते हैं 5 बार में 2 पच्चे, और इसको काट सकते हैं 9 बार में, तो 5/9 इसको हो जाएगा। फिर गैस यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 17/18
18 का, तो ये और काटा नहीं जा सकता, तो इस कारण ये जैसे है वैसे ही रहने देंगे हम लोग। ठीक, तो गाइस ये इसका उत्तर हो गया है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जो प्रश्न है तो उसका हल देखेंगे।